हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका। तो हम बात कर रहे हैं इस समय हिंदी की। हिंदी में हम विशेषण पढ़ रहे हैं और विशेषण में आज हम बात करेंगे विशेषण के अगले प्रकार की। पिछले वाले वीडियो में आपको जो है वो संख्यावाची विशेषण या संख्यावाचक विशेषण के बारे में बताया गया था। तो हम आज बात करने वाले हैं परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है तथा ये कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार के एग्जाम्पल या किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो हमारे एग्ज़ाम में इस विशेषण से पूछे जाते हैं, उन पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण वो होते हैं वे विशेषण शब्द जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध करवाते हैं। ऐसे विशेषण शब्द जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध करवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको मैं पहले बता देता हूँ, इससे पहले वाले वीडियो में बताया भी है कि संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द होते हैं, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं, इनके आगे अगर कोई विशेषण लग जाता है या इनके पीछे अगर कोई विशेषण लग जाता है तो ये संज्ञा ही और संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही क्या हो जाता है, आपका विशेष्य हो जाता है। और ये किसका विशेष हो जाएगा, इस विशेषण का विशेष हो जाएगा। वही यहाँ पर लाइन लिखी गई है कि वे विशेषण शब्द जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट मैं और इसमें अगर आपको जो है वो स्पष्ट कर दूं, क्लियर कर दूं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, ये जो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, ध्यान दीजिएगा, परिमाणवाचक विशेषण केवल, ध्यान दीजिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों की ही विशेषता बताते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो परिमाणवाचक विशेषण शब्द होते हैं वो केवल जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों की ही विशेषता बता पाते हैं। जो द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द होते हैं उनकी ही विशेषता परिमाणवाचक विशेषण बताते हैं। इस बात को याद रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्या है, निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। मात्रा माप या तौल में दर्शाई जाती है और माप और तौल जो वाले जितने भी संज्ञा शब्द होते हैं वो सब आपको कहाँ मिलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों में मिलेंगे आपको। ठीक है, अब चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं तो फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ध्यान दीजिएगा, उदाहरण जो है ये हमारा पहला है, उदाहरण नंबर 1। इसमें हमने लिखा कि 4 किलो चीनी, 4 किलो चीनी। अब समझिए, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। ये हमने इसको ब्रेक कर लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हमने, 4 किलो, और यहाँ पर क्या लिखा, चीनी। अब अच्छा, एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि ये जो चीनी शब्द लिखा हुआ है ये शुगर यानी जो शक्कर होती है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो चीनी किस प्रकार का संज्ञा शब्द है, चीनी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है। तो ये क्या हो गया आपका, ये द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द हो गया। ये क्या हो गया आपका, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द हो गया। अब यहाँ पर एक चीज आप देखिएगा, ये जो द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है इसकी विशेषता जो है 4 किलो के रूप में बताई जा रही है। और 4 किलो इसकी क्या है, मात्रा ही तो है। 4 किलो क्या है, मात्रा ही तो है। और हमने क्या पढ़ा है कि वे विशेषण शब्द जो अपने विशेष्य की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो ये जो हो जाएगा ये क्या है, आपका विशेषण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और किस प्रकार का विशेषण हो जाएगा, ये मात्रा बता रहा है किसकी, इस विशेष्य की। तो ये द्रव्यवाचक जो संज्ञा है इसको हम विशेष्य भी तो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये कैसा विशेषण हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, यही तो हम बता रहे हैं कि वे विशेषण शब्द जो अपने विशेष्य की निश्चित, देखो निश्चित मात्रा है यहाँ पर, निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्लियर है इतनी चीज। चलिए एक और एग्जांपल अगर हम देखें, दूसरा उदाहरण देख लीजिएगा, उदाहरण नंबर 2। इसमें हम ले लें, मैंने लिखा कि उसे थोड़ा दूध दे दो, उसका बच्चा भूखा है।
अब यहाँ पर आप समझ लीजिए, इतना मैं अंडरलाइन कर देता हूँ क्योंकि इधर जाएंगे तो और अलग विशेषण आपको मिल जाएगा। अब आपसे पूछ दिया गया है कि रेखांकित जो लाइन है, रेखांकित जो आपको यहाँ पर लाइन है या फिर पंक्ति है, उसमें क्या करना है, आपको विशेषण बताना है। तो अब देखिए इसमें आप समझिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, द्रववाचक संज्ञा ढूंढते हैं। तो द्रववाचक संज्ञा क्या है आपका, दूध। तो यहाँ पर लिख लिया हमने दूध, और इसकी विशेषता किस में बताई जा रही है, किस शब्द से, थोड़ा। अब इस दूध की मात्रा की बात कर रहा है कौन, ये थोड़ा शब्द। ठीक है, ये दूध क्या है, ध्यान दीजिए, ये दूध है संज्ञा, और कैसी संज्ञा है, द्रववाचक संज्ञा है, और साथ ही साथ इसको हम क्या बोल सकते हैं, विशेष भी तो बोल सकते हैं, है ना। मैंने कहा था गंगाधरी शक्तिमान है, जो संज्ञा सर्वनाम है वही क्या हो जाता है, विशेष से जब उसके साथ कोई विशेषण लग जाता है। तो इसके साथ ये विशेषण लगा हुआ है। अब ये थोड़ा शब्द क्या कर रहा है, इस दूध की अनिश्चित मात्रा का बोध करा रहा है। वे विशेषण शब्द जो अपने विशेषों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध करवा रहे थे। यहाँ पर एग्जाम्पल था निश्चित मात्रा वाला, और यहाँ पर एग्जाम्पल है आपका अनिश्चित मात्रा वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और कैसा विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है। कैसा हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि परिमाणवाचक विशेषण में ये थोड़ी सी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें। चलिए अब आगे अगर हम बात करें तो अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि परिमाणवाचक विशेषण के टाइप, परिमाणवाचक विशेषण जो होता है उसके प्रकार कितने होते हैं, उस पर अगर हम बात कर लें तो और चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे इसके प्रकार की। देखिए समझिए, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या होता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, समझते रहिएगा। अब ये जो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं, इनके बारे में अगर बात करें, वे विशेषण शब्द जो अपने विशेष्यों की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये क्या करते हैं, ये अपने विशेष्यों की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, कि निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा, ये क्या करवा रहे हैं, अपने विशेष्यों की निश्चित मात्रा का बोध करवा रहे हैं। यहाँ पर विशेष्य का मतलब क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम। और हम बात करें परिमाणवाचक विशेषण की, तो इसमें मैंने बताया है कि परिमाणवाचक विशेषण केवल द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों की ही विशेषता बता पाते हैं। ठीक है, इतनी बात अगर आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द देखेंगे, वहां पर अगर उसकी मात्रा किसी शब्द से बताई जा रही है तो समझ लो वो शब्द कैसा है, विशेषण शब्द है। और कैसा विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये अपने विशेष की अनिश्चित मात्रा का बोध करवाते हैं, अनिश्चित मात्रा का बोध करवाते हैं, बोध करवाते हैं। ठीक है, ये अपने विशेष की अनिश्चित मात्रा का बोध करवाते हैं। यानी परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक अपने विशेषों की निश्चित मात्रा का बोध करवाते हैं, और ये अपने विशेषों की अनिश्चित मात्रा का बोध करवाते हैं, ये अपने विशेषों की अनिश्चित मात्रा का बोध करवाते हैं। ठीक है, अब सॉरी मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। अब आगे अगर हम बात करें तो कुछ एग्जाम्पल इनके समझेंगे तो हमारी चीज़ें आसानी समझ में आ जाएंगी। देखिए जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने कहा 4 मीटर कपड़ा। अब देखिए समझिए, आप दुकान पे गए, आप एक शॉप पे गए और वहाँ पर आप दुकानदार से कहते हैं 4 मीटर कपड़ा दे दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो कपड़ा शब्द है, ये कपड़ा जो आप शब्द देख रहे हैं, ये क्या है, संज्ञा है। और कैसी संज्ञा है, ये द्रववाचक संज्ञा है। ठीक है, ये कैसी संज्ञा है, द्रववाचक संज्ञा है। और इसकी विशेषता ये 4 मीटर जो है वो बता रहा है। यानी देखिए इस कपड़ा की विशेषता 4 मीटर शब्द बता रहा है, और 4 मीटर क्या कर रहा है, इसकी मात्रा की तो बात कर रहा है, इसके माप की ही तो बात कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। कैसा विशेषण है,
परिमाणवाचक विशेषण है। फिर आप एक दूसरा व्यक्ति दुकान पर गया और उसने कहा कि थोड़ा कपड़ा दे दो, थोड़ा कपड़ा दे दो। अब यहाँ पर आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो कपड़ा शब्द है ये तो क्या है, द्रववाचक संज्ञा शब्द है, लेकिन यहाँ पर ये जो थोड़ा शब्द है वो इसकी निश्चित मात्रा की बात नहीं कर रहा है, इसकी निश्चित माप नहीं बता पा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अनिश्चित परिमाणवाचक। यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा और वहाँ पर कैसा हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। 2 किलो चीनी, थोड़ी चीनी, 2 किलो चीनी, इसमें थोड़ी चीनी, 4 मीटर कपड़ा, इसमें कुछ मीटर कपड़ा। ठीक है, बड़े सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। मैंने कहा कि निश्चित मात्रा की बात हो रही तो इसमें आएगा और अनिश्चित मात्रा की बात होगी तो आपका इसमें जाएगा। ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण में बहुत कुछ नहीं है। कोई कुछ प्रश्न कर देता है, जैसे मैंने कहा कि रोहित बाजार से 2 किलो आम ले आया, तो इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो आप तुरंत बताओ। 2 किलो आम, आम कितने हैं, 2 किलो है। आम क्या है, उसकी विशेषता किस रूप में बताई जा रही है, उसकी मात्रा बताई जा रही है, मात्रा तो परिमाणवाचक विशेषण। और 2 किलो निश्चित मात्रा बताई जा रही है तो आपका निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि सीता दुकान से थोड़ा दूध ले आई, या हम कहें सीता दुकान से थोड़े चावल खरीद ले आई, तो थोड़े चावल, चावल कैसे हैं, थोड़े हैं, निश्चित मात्रा नहीं बताई जा रही है। ठीक है, यानी उसकी जो मात्रा है मीटर में, 2 मीटर, 4 मीटर, या किलो में 2 किलो, 10 किलो, 50 किलो, इस प्रकार से निश्चित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आपका अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। तो ये परिमाणवाचक विशेषण आपका हो गया है। आपको अगर समझ में आए या आ गया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को आप क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।